वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग प्रीव्यू करने जा रहे हैं बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन, डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फाइनल। और इस गेम के बाद से क्लब सीजन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम इंतजार करेंगे यूरोस का और कोपा अमेरिका का, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ट्रांसफर विंडो की जो चहल पहल होगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। बाय द वे, इस वीडियो के आखिर में मैं बारसा की अपडेट भी आपको दूंगा जो चैंपियंस लीग के हवाले से आ रही है। लेकिन प्रीव्यू करते हैं चैंपियंस लीग के फाइनल का। तो भैया, बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन वो आ चुकी है और डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड का ये गेम होने जा रहा है। किसने सोचा था कि डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेगा। जब ड्रॉज हुए थे और ग्रुप ऑफ डेथ में डॉर्टमुंड आई थी तो वहां पर ऑब्वियसली, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो नहीं सोचा था कि ये टीम, फाइनल तो दूर की बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद हो सकता है कि अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी। लेकिन भाई डॉर्टमुंड ने करेज दिखाई, उन्होंने सेल्फ बिलीव दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया और आज वो खेल रही है चैंपियंस लीग का फाइनल, विच इज़ नॉट अ जोक। और मतलब अगर आप ग्रुप ऑफ डेथ को देखो तो वहाँ पर एसी मिलान भी थी, न्यूकासल भी थी, तो उनकी जर्नी बहुत ही खतरनाक जर्नी थी और उस ग्रुप ऑफ डेथ को इन लोगों ने टॉप किया था। पिछला सीजन इनका बहुत ही खराब रहा था, बिल्कुल लास्ट डे के ऊपर इन्होंने बुंडेसलीगा का टाइटल बॉटल किया था और उसके बाद से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी डॉर्टमुंड के साथ। लेकिन अब अगर आप देखो तो वो चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रहे हैं और फाइनल खेल रहे हैं 1996-97 के बाद से, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम और अभी तक लास्ट टाइम इन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी अगेंस्ट जुवे। और उसके बाद इन्होंने 2013-14 के सीजन में अगेंस्ट बायर्न जो है वो फाइनल खेला था चैंपियंस लीग का, जो कि ऑब्वियसली क्लॉप की टीम थी और बहुत ही तगड़ी टीम थी। और 2013 और 2014 की टीम के दो प्लेयर्स आज भी फाइनल खेलेंगे, हुमल्स और रियोस। और रियोस का तो ये फाइनल गेम होगा और उसके बाद से वो डॉर्टमुंड छोड़ के चले जाएंगे। एक एक इमोशन जो है वो फुटबॉल फैंस के जरूर जुड़े हुए हैं इस सारे इंसिडेंट के ऊपर कि रियोस छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यार क्रूज का भी आखिरी गेम है, तो इमोशंस तो वहां पर भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब अब देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो ये कप उठाने के लिए जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं भैया नॉकआउट स्टेज की, तो वहां पर डॉर्टमुंड की जो जर्नी थी वो इतनी आसान नहीं थी। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट इन लोगों को 2-1 से पहले जो लेग थी उसमें ये हार गए थे, लेकिन सेकंड लेग में बहुत ही कमाल का कमबैक किया था इन लोगों ने। और कोई सोच नहीं रहा था कि यार एटलेटिको मैड्रिड जो है वो नॉकआउट हो जाएगी डॉर्टमुंड के हाथों। फिर उसके बाद पीएसजी के साथ इनका मैच होता है और पीएसजी भी फेवरेट थी, स्पेशली बार्सिलोना को हराने के बाद से बहुत सारे लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पीएसजी तो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी और डॉर्टमुंड की बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्रुप स्टेज में उठाकर देखो तो वहां पर पीएसजी को डॉर्टमुंड नहीं हरा पाई थी, लेकिन जब उनको सबसे बड़ा गेम दिया गया वहां पर दोनों लेग्स में 1-0 से डॉर्टमुंड ने पीएसजी को हराया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो जर्नी बहुत ही बड़ी टफ और बड़ी टाइट किस्म की जर्नी थी। अंडरडॉग स्टोरी है, अब देखते हैं कि ये स्टोरी का एंड किस तरह से होगा, वो तो अब फाइनल के बाद ही पता लगेगा। दूसरी तरफ अगर भाई रियल मैड्रिड की बात की जाए तो जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, चैंपियंस लीग की जब भी बात आती है, तो चैंपियंस लीग में आप कभी भी रियल मैड्रिड को जो है वो नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि चैंपियंस लीग और रियल मैड्रिड जो है ये दोनों आपको अलग अलग होते हुए नजर आए। जब भी चैंपियंस लीग स्टार्ट होगी, चाहे जैसी मर्जी टीम हो रियल मैड्रिड की, अच्छी टीम हो, बुरी टीम हो, स्ट्रांग हो, वीक हो, लेकिन आप बिल्कुल भी रियल मैड्रिड को जो है वो ये नहीं कह सकते कि यार इस सीजन में रियल मैड्रिड जो आपको कोई तगड़ी टीम नजर नहीं आ रही, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो ये सीजन उनका बहुत ही बुरी तरह से स्टार्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ इंजरी, जहां पर आलाबा को इंजरी हुई, कोर्टुआ को इंजरी हुई और फिर उन्होंने रिप्लेसमेंट भी कोई इतनी ज्यादा साइन नहीं की थी। और लग ही रहा था कि शायद यार ला लीगा भी इनके लिए बहुत मुश्किल होगा निकालना, लेकिन ला लीगा में भाई 95 पॉइंट्स उन्होंने गेन किए और एक ही गेम जो है वो हारे हैं। उसके अलावा आप अब कोर्टुआ की बात करो तो वहां पर लूनिन ने स्टेप अप किया। कैपा को लेकर जरूर आए थे ये लोग, लेकिन लूनिन ने जो है वो स्टेप अप किया और लूनिन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द सीजन। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि कोर्टुआ जो है वो फाइनल जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखो कोर्टुआ की को अभी बेल्जियम के स्क्वाड में भी नहीं रखा गया यूरो के, और वहां पे कहा यह जा रहा है कि कोर्टुआ जो है अपने आप को फिट और अपने आप को मुकम्मल जो है तैयार नहीं समझते। तो यार चैंपियंस लीग का फाइनल जहाँ पे लूनिन ने इतना कुछ किया है रियल मैड्रिड के लिए थ्रू आउट द सीजन, मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते थे फाइनल खेलना।
और अगर आप कोटवा की जो न्यूज़ आ रही है उनको स्टार्टअप करा रहे हो तो यार मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट फेयर। फिर उसके अलावा यार आप ये देखो कि प्रॉपर नंबर 9 प्लेयर नहीं था इनके पास, और हैट्स ऑफ टू कार्लोस एंसेलोटी, भाई किस तरह से उस बंदे ने अपनी टीम को मैनेज किया। और रियल मैड्रिड यार देखो, रियल मैड्रिड की अगर आप फिलोसफी की बात करो ना, तो यार ये हर तरह की फुटबॉल खेलते हैं। इनको पोजेशन बेस आपने खिलाना हो ये पोजेशन बेस खेल देंगे, डायरेक्ट फुटबॉल खिलानी हो, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलानी हो, जैसी फुटबॉल आप इनको कहोगे ये बंदे आपको फुटबॉल वैसे खेल के देंगे। और यही कार्लोस एंसेलोटी की जो है सबसे बड़ी एक आप उसको कहो कि उसकी अचीवमेंट है। और मैं नहीं समझता कि इतनी वर्सटैलिटी जो है वो किसी और मैनेजर में है। भाई खुल के खेलने देता है अपनी टीम को, फ्रीडम के साथ वो खिलाता है अपनी टीम को। और सबसे बड़ी बात ये कि यार रियल मैड्रिड की जो मेंटालिटी है ना, उसको मेरे ख्याल में दुनिया की कोई भी टीम मैच नहीं कर सकती। मतलब गिव अप ही नहीं करते। और जब इनका मैच पड़ा था सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो वहां पर इवन के रियल मैड्रिड फैंस भी ये बात कर रहे थे कि यार पिछले सीजन में भी हम लोग सिटी के अगेंस्ट खेले हैं और इस सीजन में भी हमें सेमीफाइनल सिटी के अगेंस्ट खेलना पड़ा है, और सिटी के अगेंस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड बेस्ट टीम है। लेकिन भाई अगलों ने करके दिखाया। सेकंड लेग में आपने देखा होगा कि कितना उन्होंने एक तरह से बस पार करके रखी थी। बिल्कुल जो है वो काउंटर अटैक के ऊपर खेल रहे थे, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक हर तरह की उन्होंने डिफेंसिव टैक्टिक्स जो है यूज की थी उस गेम में। और उन्होंने भाई मैच निकाल लिया, टाई निकाल दी थी उन्होंने पेनल्टी शूट आउट के ऊपर, सिटी को बाहर कर दिया। और यही वो बात है कि यार रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो अपने दिन के ऊपर हर तरह की फुटबॉल खेल के दिखा सकती है। जिस तरह की डिमांड होगी वो उस तरह अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा कमाल है। और भाई कार्लोस एंसेलोटी की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अंडररेटेड मैनेजर है मेरे ख्याल से। कार्लोस एंसेलोटी को बिल्कुल पेप गार्डियोला के लेवल पे आपको लेना चाहिए, आपको सर एलेक्स फर्गूसन के लेवल पे, मूरिन्हो के लेवल पे आपको उनको लेना चाहिए, आपको क्राइफ के लेवल के ऊपर आपको इन एलीट नामों के अंदर कार्लोस एंसेलोटी का नाम जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने टीम को मैनेज किया, स्पेशली रियल मैड्रिड के साथ जो जब उन्होंने अपने ये सेकंड टाइम वो मैनेज कर रहे हैं, तो भाई कमाल ही कर दिया उन्होंने। अब अगर गेम की हम बात करें तो यार गेम जो है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, डॉर्टमुंड जो है वो लो ब्लॉक में खेलती हुई नजर आ रही है। और रियल मैड्रिड की जहाँ तक बात है, रियल मैड्रिड जो है वो आपको पता है कि उसका, मैंने आपको पहले बताया कि आपको नहीं पता कि वो किस तरह की फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जो है वो डोमिनेट करती हुई नजर आएगी आपको फाइनल। और डॉर्टमुंड के पास अगर ये गेम निकालनी है, उनको जीतनी है, तो 90 मिनट्स तक उनको रोक के रखना है रियल मैड्रिड को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैक्सिमम गोल स्कोर करेगी भी डॉर्टमुंड की टीम, तो एक से ज़्यादा गोल स्कोर बहुत मुश्किल होगा। देखो ऑन अ गिवन डे फुटबॉल जो है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी गेम है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली फेवरेट टीम की अगर बात की जाए तो रियल मैड्रिड फाइनल के अंदर फेवरेट होगी, और मुझे जो है वो रियल मैड्रिड जीती हुई भी नजर आ रही है। और किस तरह से काउंटर करेगी डॉर्टमुंड, रियल मैड्रिड को किस तरह से रोकेगी, तो उसका एक ही हल है कि लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक के अंदर आपको रियल मैड्रिड को रोकना होगा, और उसके बाद आपको काउंटर के ऊपर उनको हिट करने की कोशिश करनी होगी। अब अगर रियल मैड्रिड की बात की जाए तो वहां पर यार आपको विनी जूनियर, रॉड्रिगो, बेलिंगम, इन लोगों के अगेंस्ट खेलना है, आपको आपको क्रूज के अगेंस्ट खेलना है, लुका मॉड्रिच के अगेंस्ट खेलना है। आप कितनी देर तक उनको रोक सकोगे? 90 मिनट्स, 120 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद पेनल्टी शूट आउट तक भी अगर आप गेम लेके, तो वहां पर तो गेम 50-50 हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया तो क्या डॉर्टमुंड जो है वो गोल दोबारा स्कोर कर पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिवली रियल मैड्रिड जो है वो बहुत अच्छी टीम नहीं है, बल्कि वो मिडफील्ड के अंदर भी डोमिनेट करती है, और उनका डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग, बहुत तगड़ा डिफेंस होगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है डॉर्टमुंड के लिए। आसान गेम नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी भाई फाइनल तक वो आई है टीम, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी ही होगी। और ये गेम में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो मेरी प्रिडिक्शन है 3-1 रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड मुझे 15 ट्रॉफी जीती हुई नजर आ रही है। अब यार आपने भी मुझे प्रिडिक्शन देनी है कमेंट सेक्शन में, आप क्या समझते हो कि कौन सी टीम फाइनल जीत रही है। और उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अभी बार्सिलोना के हवाले से न्यूज़ आ रही है ट्रांसफर, वो मैं आपको दे दूँ। एक तो किमिच की न्यूज़ आ रही है कि बारसा की टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन भाई रियल मैड्रिड भी जो है ना वो क्रूज की रिप्लेसमेंट के तौर पे किमिच को देख रही है, और वो भी मार्केट में उतर आई है, तो बारसा के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हैंसी फ्लिक अगर किमिच को किसी तरह से कन्विंस कर ले तो किमिच बार्सिलोना में आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर पैसों की जहाँ तक बात है, फाइनेंसिस की बात है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड को एज ज़रूर होगा। और किमिच का अब देखना होगा कि वो बार्सिलोना को चूज़ करेंगे या वो रियल मैड्रिड जाएंगे। दूसरी चीज़, रफीनिया के बारे में खबर आई है कि भाई एक क्लब है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लब है सऊदी, जो 100 मिलियन मिनिमम पे करना चाह रहा है रफीनिया के बारे में। और
लेकिन रफीनिया का प्रॉब्लम ये है कि रफीनिया इस वक्त उनकी फैमिली और वो सेटल्ड हैं बार्सिलोना में, और वो छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन वो ये ज़रूर देखेंगे कि हैंसी फ्लिक की क्या से होगी, हैंसी फ्लिक क्या सोचते हैं रफीनिया को लेकर, तो उसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सकता है। मैंने तो आपको पहले भी एक बात बोली कि रफीनिया का जाना ही, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि रफीनिया का जाना ही बारसा के लिए फेवरेबल होगा, और बारसा उनसे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकेगी। और निको विलियम्स को अगर आपको लेकर आना है तो रफीनिया को आपको सेल करना होगा। और फिर जो सऊदी क्लब है वो रफीनिया को बारसा से डबल सैलरी भी ऑफर कर रही है। तो अब देखना होगा कि पहली ऑफर भी आई थी रफीनिया ने जो रिजेक्ट कर दी थी, अब ये सेकंड ऑफर है। लेट्स सी के क्या होता है अब हैंसी फ्लिक के हाथ में, कि वो किस तरह से जो है वो डील करेंगे रफीनिया के केस को। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने प्रेडिक्शन भी बतानी है चैंपियंस लीग फाइनल की, और मुझे ये भी बताना है कि रफीनिया और किमिच की न्यूज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।